चलिए, तो आज हम लोग सीखेंगे भूजल द्वारा आकृतियाँ, कि भूजल से आकृतियाँ कैसे बनती है। समझते हैं भूजल क्या होता है। भू का मतलब पृथ्वी, जल का मतलब पानी, यानी जो पृथ्वी पर पानी वगैरह है उससे बनी हुई किस तरीके से आकृतियाँ बनती है, या फिर बारिश होती है तो बारिश का पानी भी पृथ्वी की सतह पर भी आता है, तो उससे किस तरीके की स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कुछ प्रदेशों का। हम लोग चूना पत्थर से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? चूना पत्थर से। वह प्रदेश जहाँ पर कि मिट्टी में चूना की अधिकता पाई जाती है, अर्थात उस मिट्टी में जिसमें चूना ज़्यादा होता है उसको हम लोग कहते हैं काष्ठ प्रदेश। क्या बोलते हैं? काष्ठ प्रदेश, या बहुत लोग बोलते हैं इसे चूना प्रदेश। यानी कि आप देखेंगे हमेशा हर जगह की जो मिट्टी होती है सब सेम नहीं होती है। आपके घर गांव में अलग होगी और कुछ दूर निकलेंगे तो कुछ अलग तरीके से मिट्टी मिलती है कि नहीं मिलती है, कि सब सेम होती है। अभी हमारे यहाँ मिट्टी अलग है, आप थोड़ा सा आगे दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे तो मिट्टी आपको अलग मिलेगी, और दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे तो मिट्टी अलग मिलेगी। नहीं, लोग कहते हैं क्या वो पहले रे बटोरते थे। क्या बटोरते थे? रे, कपड़ा धोने के लिए। वो भी तो एक प्रकार की मिट्टी ही थी जिससे कपड़ा वगैरह लोग धोते थे तो साफ होता था। वो भी एक प्रकार की मिट्टी थी। और देखेंगे कहीं कहीं पे काली मिट्टी होती है। ऐसे ही हर जगह की मिट्टी जो होती है डिफरेंट होती है। तो ऐसी मिट्टी जिसमें चूना की मात्रा ज़्यादा हो, चूना की अधिकता ज़्यादा होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काष्ठ प्रदेश या चूना प्रदेश। आज इसी से हम लोग स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। काष्ठ प्रदेश या चूना प्रदेश से किस तरीके की स्थलाकृतियाँ बनती हैं, वो किसके लिए बेटर होती है। तो ये जो काष्ठ प्रदेश या चूना प्रदेश है, ये होता क्या समझते हैं। जैसे देखिएगा, ये हमारी पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह। अब इस पे हर जगह चूना पाए जाएंगे। चूना पत्थर बड़े बड़े होंगे, कहीं ज़्यादा ऊपर होगा तो कहीं नीचे होगा, कहीं ज़्यादा ऊपर होगा तो कहीं नीचे होगा, कहीं चूना पत्थर। अब पत्थर को आप देखें, ये कहीं पे कोई भी ऊंच नीच होता है। पृथ्वी की सतह क्या एक बराबर है? ऊंच नीच। ऐसे ही जहाँ पे चूना पत्थर पाया जाएगा वो कहीं ऊपर होगा, कहीं नीचे होगा, कहीं ऊपर होगा, कहीं नीचे होगा। अब इसमें क्या होगा कि जब बारिश होगी तो जो चूना पत्थर होगा वो धीरे धीरे आगे वो क्या होगा? कटता रहेगा, उसमें अपर्दन तरीके क्रियाएं होंगी। अब उसके फलस्वरूप जो होगा, जो चूना होगा वो धीरे धीरे अपने जगह से निकलता रहेगा। अगर छोटा होल बन रहा है, इस तरीके कुछ छोटे छोटे क्या बनेंगे? होल बनेंगे। इस छोटे छोटे होल को हम लोग रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र। और कहीं कहीं पे अगर बड़ा होगा तो बड़ा होल बनेगा। क्या बनेगा भाई? बड़ा होल बनेगा। इस होल को हम लोग ओवाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवाला। और कभी कभी ऐसा होगा अगर बहुत साइज में बड़ा है तो ज़्यादा बड़ा बनेंगे। ये बताएं कि कहीं पर भी बारिश होती है, देखना कहीं से मिट्टी ज़्यादा कट जाती है, कहीं पे कम, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। ऐसे ही चूना पत्थर जब वो धुलेगा तो जहाँ पे छोटे छोटे होल बनाएंगे उसे क्या बोलेंगे? रंध्र। और अगर उससे बड़ा बनाएगा तो ओवाला, और बहुत बड़ा बनाएगा तो उसे कहते हैं डोलाइन। क्या कहते हैं? डोलाइन। एक समय था जब हम लोग गांव में थे और भैंस से लेके जाते थे चराने, और भैंस जब चराने लेके जाते थे ना तो बारिश होती थी, और जहाँ आप देखते तो थोड़ा सा होल बन गया, उसमें पानी जा रहा है। बस लाठी लिए थे भैंस चराने के लिए ले जाते हैं ना, हाकने के लिए, हट करने के लिए किसको ले जाएंगे? लाठी ले जाएंगे ना। उस लाठी को डाल के उसी में बोरिंग करते थे और खूब तेज़ी से डोलाते थे। अब जितना तेज़ी से हम लोग करते थे, अंदर करते थे, वो होल और क्या होता था? बड़ा होता। उसको यानी कि डोलार, उसी को क्या कहते हैं? डोलाइंग। जब बड़ा होल बन जाए तो उसे क्या बोलेंगे? डोलाइंग। और जब उससे थोड़ा से कम छोटा, उससे छोटा मध्यम अवस्था में तो ओवाला, और जब सबसे छोटा हो तो रंध्र, है ना।
तो ये सब कहाँ बनेंगे? ये सब उबाला या फिर रंध्र, डोलाई, ये सब किस प्रदेश में बनेंगे? चूना प्रदेश में। किस प्रदेश में? चूना प्रदेश में, अर्थात काष्ठ प्रदेश में, जहाँ पे चूना की अधिकता ज़्यादा हो। अब ऐसी कंडीशन में बारिश होती है तो अपर्दन, निक्षेपण, है ना, ये सब होता रहता है और सब मिट्टी वगैरह कट खींच के क्या होती है? चली जाती है। अब देखेंगे चलिए, अब ये होता क्या है कि कभी कभी ये चूना पत्थर जो होता है, अब जब जमीन की सतह धीरे धीरे मान लीजिए अब ये भी क्या हो पाएगा? होल पाएगा। जब ये होल पाता है तो धीरे धीरे चूना पत्थर कहाँ आ जाने लगेगा? पृथ्वी की सतह के अंदर जाएगा कि नहीं? पानी सब कहाँ जाता है? पृथ्वी के अंदर। अब ये धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर धीरे चला जाएगा जब होल पाएगा तो जहाँ से जाएगा ये देखिए, इसे हम लोग बोलते हैं। अब जब धीरे जब जाएगा यहाँ से तो देखिए अंधेरा होता है। कहीं पर भी देखिए अगर मिट्टी के अंदर आप होल करें, पहले हम लोग क्या करते थे ना, जाते थे तो जब सिवान वगैरह में तो मिट्टी को खोद लेते थे और उसमें अपना पैरवा डाल देते थे और डाल के फिर ऊपर से मिट्टी पाट देते थे और पाट के पैरवा निकालते थे। खूब अच्छी से गुफा बन के तैयार होती थी। जितना पैर का साइज का आकार होता तो उससे क्या तैयार होता था? गुफा की तरह। जैसे ये डाल दिए, इसके ऊपर क्या डाल देंगे? मिट्टी। क्या डाल देंगे? मिट्टी। और इस हाथ को फिर धीरे सरका क्या करते थे? निकाल, बस अंदर में एक क्या बन जाते? गुफा। जब में मुंडिया ऐसे ताकते थे तो क्या होता था? अंधेरा दिखाई दे। ऐसे ही जब यहाँ पर इधर से भी परत, इधर से भी परत, दोनों तरफ से जाइए और इधर से भी, तो ये बताएं कि जो इधर अंदर बनेगा अंधेरा होगा कि नहीं होगा? इसीलिए इसे अंधी घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंधी घाटी। जहां से पृथ्वी के अंदर पानी जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंधी घाटी। अब ये होता क्या है कि अब अंधी घाटी जब बन जाएगा, इधर पानी निकल रहा है। अब इसके साथ साथ जब बारिश होगी तो आई सब चुनवा जितने ये धोवा के इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे? चूना है तो कुछ ऊपर की तरफ चूना सटेगा और कुछ नीचे की तरफ सटेगा कि नहीं सटेगा? कुछ ऊपर की तरफ चूना सटेगा और कुछ नीचे की तरफ सटेगा। जब ऊपर की तरफ सटेगा तो इसको कहते हैं स्टैलेक्टाइट्स। स्टैलेक्टाइट्स। और जो नीचवा सटता है उसको कहते हैं स्टैलेग्माइट्स। स्टैलेग्माइट्स। अगर चूना ऊपर सट गया तो स्टैलेक्टाइट्स, नीचे सट गया तो स्टैलेग्माइट्स। चूना ऊपर सट गया तो स्टैलेक्टाइट्स, नीचे सट गया तो स्टैलेग्माइट्स। क्लियर? अब ये चूना देखना धीरे क्या होगा। अबे तो चूना तो दो तरीके से ऊपर भी सट गया और नीचे भी। क्या अगर बारिश होगी तो जो बाहर चूना है वो आना बंद कर देंगे? फिर भी आएंगे और आते ऐसे ही बहते रहेंगे। एक कंडीशन ऐसा होगा कि ऐसी कंडीशन, ऊपरों से सट रहा है, नीचों से सट रहा है, ऊपरों से सट रहा है, नीचों से सट, और सटते दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। अब मिल जाएंगे तो एक किसका एक तरीके से रूप बना लिए? स्तंभ का। किसका बना लिए? स्तंभ का। इसे पिलर या स्तंभ कहते हैं। पिलर या स्तंभ कहते हैं। ये बताइए कि अब बारिश होगी तो पानी जाएगा इसके अंदर कि नहीं जाएगा? जाएगा। ये बताइए कि आप देख रहे हैं क्लास में इधर पूरा लगा हुआ है पिलर की तरह। ये बताएं कि हम लोग आ जा रहे हैं कि नहीं आ जा रहे हैं? अगर कहीं पे एक खड़ा हम कर दिए तो मान लीजिए मार्कर है, इसी तरीके से पूरा खड़ा कर दिए तो हम इधर से भी जा सकते हैं, उसके बगल से भी, इधर से भी जा सकते हैं कि नहीं जा? तो ये पानी तो किसी तरफ से कट के जा सकता है इसके अंदर। अब कटेगा जब तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जब बीचवा में पानी आएगा तो इस पे टक जोर मारेगा कि नहीं मारेगा? अब मारेगा तो क्या इसको उखाड़ देगा पनिया? नहीं। ये चूना पत्थर है, ये कहेगा कि मैं चट्टान हूँ। क्या हूँ? अब चट्टान वगैरह होता तो धक्का लगता तो गिरता, ये गिरेगा ही नहीं। ये जब भी होगा तो क्या होगा? धीरे धीरे पानी से गल जाएगा।
अब गल जाता है। अब गलते 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 एक ऐसी कंडीशन आता है, और जैसे ही ये गल जाता है, अब जब गलेगा तो ऊपर से धड़ाम दे आ जाएंगे सब कहाँ, नीचे। और नीचे जब दोनों आ जाएंगे आपस में, तो ये सब क्या हो जाएंगे, गड़बड़ा, सब हक्का में मिल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। जब एक ही में मिल जाते हैं तो इस क्रिया को पोलजे कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलजे। क्या कहेंगे, पोलजे। इसको क्या बोलते हैं, पोलजे। अब पोलजे बनने के बाद बारिश होगी, फिर कभी न कभी साल 2 साल 6 महीना में बारिश होगी। फिर मिट्टी का कटाव होगा, सब मिट्टी का कटाव होगा तो बहेगा ही बहेगा, सब कहाँ चल के जाके मिल जाएगा, जो ये चूना वाला ऊपर हो, स्टैलेक्टाइट्स स्टैलेग्माइट्स दोनों आपस में क्या हुए हैं, मिक्स हुए हैं, और इसी पे जाके मिट्टियाँ क्या हो जाएगी, जम जाएगी। कुछ आयरन वगैरह भी इसके अंदर जाएंगे, कुछ पोषक तत्व भी जाएंगे, कुछ मिट्टी जाएंगे, और सब के सब जाके एक्का में मिल जाएंगे। उस मिट्टी को हम लोग कहते हैं टेरा रोसा। कौन सी मिट्टी, टेरा रोसा। ये लाल रंग की होती है। किस रंग की बनती है भाई, लाल। अब ये जो टेरा रोसा होता है, ये कॉफी बनाने के लिए बहुत अच्छी होती है। कॉफ़ी उगाने के लिए, जो कॉफ़ी हम लोग पीते नहीं हैं, शहरी वाले क्या पीते हैं, कॉफ़ी, और गांव वाले चाय, लेकिन शहर वाले कॉफ़ी। तो शहर वालों के लिए ये जो कॉफ़ी उगाई जाती है, किस मिट्टी में उगाई जाती है, टेरा रोसा मिट्टी में उगाई जाती है। और टेरा रोसा मिट्टी बनती कैसे है, चूना प्रदेश में जब इस दोनों चूना आपस में क्या होते हैं, ज़्यादा मिल जाते हैं, और मिलने में उसी में मिट्टी वगैरह सब कुछ मिल जाती है, तो किसका निर्माण होता है, टेरा रोसा। और उससे वो किस रंग की दिखाई देती है, लाल रंग की। और वो सबसे ज़्यादा इसमें क्या बना, किसके लिए सबसे अच्छी होती है, कॉफ़ी वगैरह के लिए। ठीक है ना। तो ये होती है काष्ठ प्रदेश की स्थलाकृति। इससे बनी हुई स्थलाकृति को हम लोग क्या बोलेंगे, टेरा रोसा, जो कि कॉफ़ी के लिए सबसे बेहतरीन हो। क्लियर। चलिए बताएं, अगर छोटा छोटा होल रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, रंध्र, और अगर उससे बड़ा है तो ओवाला, और सबसे बड़ा हो गया तो डोलाइंग, और जहाँ से पानी जाता है पृथ्वी की सतह के अंदर उस मुहाने को क्या बोलेंगे, अंधी घाटी। और कुछ चूना ऊपर सटेगा, इसको क्या बोलेंगे, स्टैलेक्टाइट्स। कुछ चूना नीचे सटेगा, इसको क्या बोलेंगे, स्टैलेग्माइट्स। और एक ऐसी कंडीशन आ जाएंगे, दोनों में एक क्या बन जाएगा, ऊपर स्टैलेक्टाइट्स भी कुछ बढ़ेगा, नीचे भी, दोनों सट जाएंगे, इसको क्या बोलेंगे, पिलर। और फिर पानी जैसे ही प्रवाह जाता रहेगा, ये दोनों धंस जाएंगे, इसको क्या बोलेंगे, पोलजे। अब फिर बारिश वगैरह होगी, मिट्टी वगैरह सब कटाव वगैरह हो के आके आपस में मिलेंगी, तो उससे स्थलाकृति बनेगी, जिसको क्या बोलेंगे, टेरा रोसा। किसके लिए लाभदायक होगी, कॉफ़ी वगैरह के लिए, कॉफ़ी उत्पादन के लिए। शराब उत्पादन के लिए भी ये सही होता है, टेरा रोसा मिट्टी।